अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो ना, स्टैंड आउट करना इज नॉट जस्ट फाइन, इट्स अ रिक्वायरमेंट. This was one of my most important realizations and learnings on this journey. Let me share with you exactly what this means and the logic behind it and how to make the most of it. If you're new here, hi, my name is Sehaj और मैं एक life coach हूँ. I offer one-on-one coaching to successful individuals and I help them scale to even greater heights, and I make content to help even those who can't directly afford my services. 4 साल पहले I'd started on this self-improvement journey of mine, and the most कॉमन मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आई वुड कम अक्रॉस इसके जब भी कुछ रिसर्च करके या जब भी कुछ अच्छा आइडिया आता था कि यार ये ट्राई करते हैं वो ट्राई करते हैं, एक हेजिटेशन आ जाती थी अंदर कि यार ये तो कोई भी नहीं करता, देयर हैज़ टू बी समथिंग रॉन्ग विद दिस. आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स. सो फॉर इंस्टेंस, पहली बार जब सोचा कि यार ब्रेकफास्ट खाना छोड़ता हूँ, बिकॉज ऑल रिसर्च एवरीथिंग विल पॉइंट टू द फैक्ट कि देयर इज नो रीजन, नो पॉइंट in eating breakfast. It's just better overall unless you're bulking. So calories के साथ help करता है to keep them limited. It helps with your energy levels in the morning to your when you're hungry and you're awake and you're alert. Gives a break to your digestive system. The longer a period of time you're fasting for in the day, the better. So many reasons, right? कि breakfast नहीं खाना चाहिए, but I had the thought कि यार ये तो कोई भी नहीं करता, सब लोग ही खाते हैं breakfast. It's considered so normal, so fine. There has to be something wrong with what I am thinking of doing. The thought of actually getting 8 hours of sleep, more than that, 8+ hours of sleep a night, thought था कि यार सब लोग ही तो 1-2 बजे सोते हैं सुबह और फिर 6-7 बजे उठ जाते हैं कॉलेज के लिए, काम के लिए. तो कोई क्या ज़रूरत है, कोई कोई बात नहीं भाई, पूरी दुनिया ऐसी तो जीती है. इन कॉलेज द थॉट ऑफ गोइंग सोबर फॉर अ वीक, फॉर अ वीकेंड, कि यार वीकेंड पे पियेंगे नहीं, ये क्या क्या अबसर्ड बात कर रहे हो, कैसे नहीं करेंगे. गिविंग अप शुगर, पूरी दुनिया तो खाती है, एंड लाइक इट्स अ मल्टी-बिलियन मल्टी-ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री ऑफ डिजर्ट्स एंड sugary foods and drinks and all of that. ये तो भाई क्यों क्यों नहीं करोगे enjoy. The thought of meditation, the thought of just sitting alone with myself, talking to myself and figuring things out. कौन निकालता है ये सब टाइम भाई, मतलब कुछ शो वो देखो, कुछ टाइम पास करो, नहीं तो काम करो, बस कीप योरसेल्फ बिजी इन दीज थिंग्स. हर एक जो अच्छी थॉट सोचता था मैं, देयर वुड ऑलवेज बी अ हेजिटेशन व्हिच वाज कि यार ये तो कोई भी नहीं करता, देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग विद दिस. आई विल शेयर विद यू, ओवर these last years I've isolated myself from the world. I was just locked in my parents' house, sitting here working, building my online businesses, building success, building wealth for myself. Isolated, not talking to any friends, no one, just puri dunya aside. I would work in the morning, I would go to the gym, come back, work for the rest of the day. This was my life. And so I had forgotten what the world even did. These last years इतना अपने आप को मैंने seclude कर लिया, मैं अपनी ही चीज में लग गया, मैं अपनी आदतें बिल्ड की, अपनी ही जिंदगी बिल्ड कर ली. एंड माई फैमिली ऑल्सो गॉट, माई पेरेंट्स गॉट माई ब्रदर टू स्टार्ट लिविंग अ सिमिलर लाइफ के. हम डिनर बड़ा जल्दी खा लेते हैं, सब टाइम पे सो जाते हैं, सुबह 5 साढ़े 5 सब उठ जाते हैं, जिम जाती है पूरी फैमिली हर दिन. डिनर मील्स के लिए जब हम अपने डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, सबके पास एक एक वेइंग स्केल होता है, सब माप के अपना खाना खा रहे होते हैं, हेल्दी खाना खा रहे होते हैं, all good habits. Just over these last months, I've started to socialize again. I've started meeting friends again, going out, talking to people. And अब जाके याद आ रही है वो चीज़ें कि यार दुनिया तो ऐसे ऑपरेट करती थी, दुनिया तो ऐसे ऑपरेट करती है, ये हाल है दुनिया का. एंड आई वांट टू शेयर विथ यू द माइंडसेट एंड द थॉट प्रोसेस वेंट फॉर मी फ्रॉम कि यार ये तो कोई भी नहीं करता, देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग विद दिस, टू यार ये तो पहले ही बहुत लोग करते हैं, देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग विद दिस. आई एम लुकिंग एक्टिवली, आई लुक फॉर वेज टू स्टैंड आउट फ्रॉम द वर्ल्ड टुडे, बिकॉज वो एक गाइडिंग कंपस बन गया अंदर, एक समझ आ गई चीज कि यार दुनिया कोई चीज करती है ना, गलत ही होगी वो चीज. पॉइंट समझो, कॉन्सेप्ट समझो. देयर इज दिस स्टेटिस्टिक दैट द एवरेज अमेरिकन टुडे, इंडियंस आर catching up and getting to a very similar position as well. The average American today is depressed, is obese, is divorced with less than $1,000 in the bank. That's the average person. You do the things that everyone does and you'll get the results that everyone gets. You stay in the middle zone, you stay right where everyone is, you seem normal to the world. These are the results that you will get. But what do we want? We want the opposite. We want to be on the opposite end of the spectrum. We want to be as happy in life as possible. We want to be in the best shape possible. We want to have the most loving, most wholesome, most warm relationship
relationships, we want to be fucking wealthy, right? तो यार if you want abnormal results, काम भी abnormal ही करने पड़ेंगे. You have to stand out, you have to look like a weirdo, you have to look abnormal to the regular people. That is how you make something of your life, that is how you make something of yourself. I go to sleep at 7 p.m. most nights. I wake up at like 4:30. I try to spend 1 hour every morning alone with myself, talking to myself, grounding myself, getting myself aligned with my own thought process, with my own subconscious. I work for like 4 hours in the day. I बाकी दिन भी productively निकालता हूँ, but the actual output वाले जो घंटे हैं, the hours that decide whether the day is a success or not 4 घंटे दिन में. और उन 4 घंटों में जो level of focus extract करता हूँ और जो जिस लेवल पे कंज्यूम करता हूँ अपने आप को काम में निचोड़ लेता हूँ दिमाग को पूरा उन 4 घंटों में. I go to the gym every day. I eat healthy for the most part. I live as abnormal of a life as is possible, and my results are as abnormal as they get. समझ रहे हो point? You see the correlation between standing out from the rest of the world and then getting results that are so out of the ordinary, so alien for most of the world. ये बात समझो. Statistically, the life that you want to build for yourself, जो सपनों में जो imagine करते हो ना, तुम्हारी जिंदगी दिखने वाली है 5 साल 10 साल बाद. Statistically, not one person around you, not one person that you know is going to end up building that kind of a life for themselves. So the only way that you can do that, the only way you can make your dreams a reality is by standing out, is by being a fucking weirdo to the world. कॉलेज में मुझे याद है यार, पता था सुट्टे अच्छे नहीं होते, दारू पीनी नहीं चाहिए उतनी, ये सब पता था, बट देखता था यार सब ही तो करते हैं, सारे तो मेरे दोस्त पीते हैं, सब ही तो एग्जैक्टली उस पोजीशन में, क्यों ना करूं कि भाई ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो बिल्कुल ठीक चीज है. इफ आई कुड हैव जस्ट सीन हाउ मोस्ट ऑफ दीज पीपल हैव टर्न्ड आउट टुडे, जो हाल है उनका, जो लेवल ऑफ मतलब बुढ़े लगने लग गए हैं अभी से. ईदर दे आर कंप्लीटली स्किनी एंड बोन्स, या फिर दे आर ओबीज एंड जस्ट एक्सट्रीमली ओवरवेट. मुंह सूजा हुआ है सबका ऐसी इतनी बुरी तरह से. इफ आई कुड हैव सीन हाउ दीज पीपल हैव टर्न्ड आउट टुडे, हाउ द पीपल whose habits I was copying, how they've turned out today, I would have made very different decisions back then. So एक बार अपने आप को पूछो और एक बार देखने की कोशिश करो कि who around me is likely to end up having the life that I want. The answer is probably going to be no one. And if there is anyone, you'll see that they already stand out. They're already way different from all the other people around you. उसके जैसा बनने की कोशिश करो. And if you don't have anyone like that around you, खुद वो इंसान बनो that when you envision, when you think 5 years later कैसी दिखेगी जिंदगी, it makes sense. It adds up where you're like, हाँ यार, अगर आज मैं ऐसे अपने दिन spend कर रहा हूँ, ऐसे जिंदगी जी रहा हूँ, of course I'll be over here 5 years later. Get comfortable standing out. Get comfortable being the odd one out. Get comfortable being the weirdo. Because that's the only way you get to where you want to get. This is why यार ये community ना बड़ा important concept है, बड़ा important चीज़ है. Because we as humans we're social creatures. We act like and we become like the people around us. तो अगर एक community ही हो पाए of people like us, people who are looking for greater things out of their lives, बात ही बन जाए ना. Because it's way easier to stand out when you have other people that you're standing out with. So this is something I'm working on behind the scenes. We'll get to this soon enough, but till then yaar, just wanted to put this concept out. Get comfortable being the weirdo. All the best, man. Make your dreams a reality, one day at a time.